बच्चों, आज हम कक्षा 10 के क्षितिज से पाठ 11 बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और असहयोग आंदोलन में कई बार जेल भी गए थे। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था। कई उपन्यास, नाटक, कहानियाँ और यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा है। इनका जन्म 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। बाल गोविंद भगत पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ होता है जब लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का इस प्रकार वर्णन करता हो कि वह आंखों के सामने उस व्यक्ति का चित्र खींचता चला जाता है, उसे ही हम रेखा चित्र कहते हैं। जिसमें इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो थे तो ग्रस्त, पर उनमें साधुओं के सारे गुण विद्यमान थे। उनका पहनावा, आचार, विचार, व्यवहार सभी साधुओं के से थे। वे कबीरदास जी को अपना साहब यानी ईश्वर मानते थे। उन्हीं की तरह आचरण करते थे। उन्हीं के पदों, शब्द को गाया करते थे। भोर में और संध्या समय में खेतों में अनाज की रोपनी करते समय भी वे कबीर के पदों को ही गाया करते थे। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से कुछ अधिक के ही होंगे। मंझोले कद के, गोरे, उनके सिल के बाल पके हुए थे और सफ़ेद दाढ़ी थी। माथे पर राम नंदी चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी के माला पहना करते थे। सफ़ेद धोती होती थी। हाँ, जाड़े में वे कभी कंबल ओढ़ लिया करते थे। उनकी पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी थी। एक बेटा और एक बहू थे। मकान था, खेतीबाड़ी भी थी। इन सब के बावजूद वे साधुओं की परिभाषा में पूरे उतरते थे। बाल गोविंद भगत मन से, अपने गुणों से, कर्म से सन्यासी थे, दिखावे के लिए नहीं। वे कबीरदास जी के तरह ही खरा बोलते थे और उनके खेत में यानी भगत जी के खेत में जो भी अनाज पैदा होता, सबसे पहले वे उसे लाद कर कबीर मठ में भेंट चढ़ाते थे और वहाँ से जो भी प्रसाद रूप में मिलता था उसी से वे अपना गुजर बसर करते थे। तो ये था लेखक परिचय और बाल गोविंद भगत जी का भी परिचय। तो हम आगे का जो भाग है, आगे की जो पाठ है, उसको हम अगले अंक में पढ़ेंगे। आज यही तक।